कक्षा 5वीं के परिसर अध्ययन में हमने क्या देखा कि विद्यालय के गठन के लिए समाज किस प्रकार सहयोग करता है, किन किन वस्तुओं की वो मदद कर सकता है और कौन कौन मदद कर सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं विद्यालय के विकास के लिए जो हमारे पालक हैं, जो हमारे माता पिता हैं, यानी अभिभावक हैं जो हमको पाल रहे हैं, उनका क्या महत्व है। अब आपको मालूम है हमारे विद्यालय में देखो, हम लोग माता पिता पालक संघ होता है हम लोगों का, है ना। क्यों? हम और बीच बीच में हम लोग देखो वर्ष में 2 बार हम लोग सभा भी आयोजित करते हैं, मीटिंग आयोजित करते हैं, माता पिता को बुलाते हैं। और जो हमारी दोनों तीनों परीक्षाएं होती हैं, 4 परीक्षा होती है, 2 बड़ी परीक्षा, तो उसमें हम लोग 3 परीक्षाओं में जो है आपके माता पिताओं को पेपर देखने के लिए बुलाते हैं। तो जब हम लोग का मीटिंग होता है उस समय उस सभा में जो शिक्षक है और जो पालक है इनके बीच संवाद होता है। कि आपके बच्चों में क्या कुछ कमजोरी है क्या, या उनकी क्या अपेक्षा है विद्यालय से, कोई समस्या है क्या, उसके बारे में विचार किया जाता है। या विद्यार्थी जो है शिक्षक से या विद्यालय से कुछ परेशानी है क्या, उसको कोई अपेक्षा है क्या, कोई समस्या है क्या, उसके बारे में विचार किया जाता है। कोई विषय उसको ठीक से नहीं समझ रहा है, या कोई विषय पढ़ाया नहीं जा रहा है, या उसकी कापियाँ वगैरह समय पर चेक नहीं हो रही है, इसके बारे में जो है माता पिता और शिक्षकों के बीच में संवाद होता है। विद्यालय का स्तर बढ़ाने के लिए, शिक्षण का स्तर बढ़ाने के लिए, रिजल्ट बढ़ाने के लिए उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। उसमें माता पिता अपनी जो है संवाद करते हैं और शिक्षकों के द्वारा क्या उनको अपेक्षा है, शिक्षक के द्वारा उनको क्या चाहिए, इस बारे में विचार किया जाता है। या विद्यार्थियों को कैलेंडर या आईडी कार्ड देना है, या उनकी फीस संबंधी यदि कोई है परेशानी, जो बिना अनुदानित वर्ग होते हैं उनके लिए फीस की व्यवस्था होती है, उसके लिए जो है पालक और शिक्षक के बीच में संवाद होता है। तो इस प्रकार जो है विद्यार्थियों में विद्यार्थी यदि शैतान है या ऐसे कुछ कार्य नहीं कर रहा है पढ़ाई लिखाई संबंधी, तो उसमें जो है माता पिता शिक्षकों के साथ कि क्या कर सकते हैं उसके ऊपर जो है विचार विमर्श करते हैं। और साथ ही साथ विद्यालय में और कौन कौन से उपक्रम किए जाने वाले हैं उसके बारे में जो है शिक्षक और अभिभावक के बीच में संवाद होता है, जिससे शिक्षक और पालकों के बीच में जो है सहयोग बढ़ता है और विद्यालय के प्रति उनका प्रेम भी जो है बढ़ता है। तो ऐसे विचारों के आदान प्रदान के बीच जो है शिक्षा होने से जो है माता पिता भी प्रसन्न रहते हैं और विद्यार्थी भी प्रसन्न रहते हैं। साथ ही साथ इसके कारण जो है शिक्षक भी अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार जो है जो भी आप लोगों को कोई परेशानी होती है तो माता पिता आकर शिक्षकों से बात करते हैं। तो ऐसी कोई जो मीटिंग है उस मीटिंग में आप कभी अपने अभिभावक के साथ भाग लिए थे क्या, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोग सोचेंगे कि हम किसी मीटिंग में भाग लिए थे क्या, इस सभा में महत्वपूर्ण कौन कौन से निर्णय लिए गए थे, क्या उसमें तुम्हारे सभी मित्र सभी अभिभावक वहाँ पर उपस्थित थे, और उसी प्रकार क्या सभी अभिभावकों का आदर सम्मान किया गया था क्या। इस प्रकार जो है आप लोगों को इतने मुद्दों पर जो है ज़रा कुछ लिखना है कि आपने कौन सी सभा आयोजित की थी। तो सभी विद्यालयों में जो है शिक्षक अभिभावक संघ जो है होता है तथा माता पालक संघ भी होता है, माता अभिभावक संघ भी होता है और पिता अभिभावक संघ भी होता है, साथ ही साथ शिक्षक अभिभावक संघ भी होता है। और इन संघों के कारण हमारे शिक्षक और अभिभावकों के बीच जो है संवाद होता है। आपने देखा होगा प्रत्येक कक्षाओं से जो है क्लास टीचर अपने 2-2 माता अभिभावकों के नाम और 2 पिता अभिभावकों के नाम हम लोग लेते हैं। फिर जब कभी सभा आयोजित की जाती है तो उन माता पिता अभिभावकों को बुलाया जाता है और उनको ये बताया जाता है कि हम ये निर्णय ले रहे हैं तो क्या उचित है अनुचित है, ऐसा जो है उनके साथ चर्चा की जाती है। तो इसके कारण जो है विद्यालय में विविध उपक्रमों में विद्यालय अभिभावकों का सहयोग जो है बढ़ता है। साथ ही साथ विद्यालय के सभी अभिभावकों का समान रूप से सम्मान करते हैं। विद्यालय की गतिविधियों के विषय में भी जो है अभिभावकों को जानकारी देनी पड़ती है। शिक्षक और अभिभावक दोनों की सहायता से हम शिक्षा जो है अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं और उनके बीच जो है आदान प्रदान हमारे लिए लाभदायी होता है। तो शिक्षा जो है प्रत्येक लड़के और लड़की का अधिकार है, ये हमको जानना है। साथ ही साथ यदि कोई अभिभावक जैसे कि संगीत में अच्छी तरह से रुचि रखता है, किसी वाद्यों को बजा सकता है, तो यदि वो उसको खाली समय है तो वह विद्यालय में आकर वो अभिभावक जो है उनको उस वाद्य को बजाना सिखा सकता है। यदि किसी विद्यार्थी के पालक व्यायाम
या योग को अच्छी तरह से जानते हैं तो उन लोग योग या व्यायाम आकर विद्यालय में सिखा सकते हैं। और इस प्रकार जो है पालक जो है कुछ पालक जो है विद्यालय को इस प्रकार समय देकर जो भी उनको कुछ जानकारी होगी और वो चाहते होंगे कि मैं विद्यालय में आकर इस प्रकार उनको सिखाऊं विद्यार्थियों को, तो वो भी उन लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है प्रत्येक विद्यालय में जो है शिक्षक अभिभावक संघ, माता अभिभावक संघ और पिता अभिभावक संघ होता है, जिसमें जो है माता पिता का सहयोग लिया जाता है, जिसके कारण शिक्षक और पालकों के बीच संवाद होता है और विद्यार्थियों की समस्याओं के बारे में या पालकों को या विद्यार्थियों को विद्यालय से क्या अपेक्षा है, शिक्षकों से क्या अपेक्षा है, उसके बारे में जो है चर्चा की जाती है। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने पालकों का जो है विद्यालय में विकास के लिए किस प्रकार महत्व है वह उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम लोग विद्यालय में शांति दूत की या स्वच्छता दूत की स्थापना कैसे करनी चाहिए उसके बारे में देखेंगे।